नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते बुलेटिन की ओर आपको बता दें, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब खुलकर सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से सीधे बात की है। अमेरिका ने साफ कहा है कि युद्ध मत करो, बातचीत का रास्ता अपनाओ। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका की पहल रंग लाएगी। आपको बता दें, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव अपने चरम पर है, तो वहीं पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान को जवाब देने की रणनीति बना रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका की कूटनीतिक एंट्री ने सबको चौंका दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया, हमले पर दुख जताया और भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहने की बात कही है। इसके कुछ ही देर बाद रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ को भी फोन लगाया। रूबियो ने साफ तौर पर दोनों देशों से अपील की है कि युद्ध की ओर मत बढ़ो, बातचीत करो और क्षेत्र में शांति बनाए रखो। भारत ने जहां आक्रामक तेवर अपनाए, वहीं पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि भारत उन्हें उकसा रहा है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की मांग भी दोहराई। इस बीच भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। अब अमेरिका की कोशिश रंग लाती है या नहीं, ये देखना बाकी है। मगर एक बात तय है, दक्षिण एशिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें खबर झांसी से, जहां झांसी से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां एक इंजीनियर दूल्हा दुल्हन को विदा कराने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचा। जब आज की शादियों में कारों और लग्जरी गाड़ियों का रिवाज है, तो वहीं इस देशी अंदाज ने सबका ध्यान खींचा है। आपको बता दें, जहां झांसी के चिरगांव क्षेत्र के जरियाई गांव में हुई एक अनोखी शादी ने सबका ध्यान खींचा है। इस शादी की खास बात यह रही है कि दूल्हा एक इंजीनियर है, लेकिन जब दुल्हन को विदा कराने की बात आई तो परिवार ने चुनी गांव की परंपरागत सवारी बैलगाड़ी। गांव के रहने वाले दूल्हे के पिता ने साफ कहा कि वे खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और गांव की संस्कृति को आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य है। इसीलिए विदाई कार या घोड़ी से नहीं, बल्कि बैलगाड़ी से कराई गई। गांव की गलियों से जब दूल्हा दुल्हन बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले तो ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ढोल नगाड़ों के बीच इस देसी विदाई ने सभी के चेहरों पर मुस्कान ला दी। सोशल मीडिया पर भी इस शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कई लोग इसे एक मिसाल बता रहे हैं जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन की सीख देती है। इस शादी ने यह संदेश भी दिया है कि रिवाजों की खूबसूरती केवल बड़ी गाड़ियों और शानो शौकत से नहीं, बल्कि दिल और संस्कृति से होती है। और पुरानी परंपराओं को मानते हुए हमारे बालक का मन था कि बैलगाड़ी से विदा हो, तो फिर बैलगाड़ी जो है गांव से मंगाई गई है। कहाँ से बारात आई? मैं चिरगांव ब्लॉक ग्राम जरियाई का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में झांसी यहाँ पर रहता हूं, अंसल पामकोट के पास में। और अभी बच्चे की शादी हुई है, विदाई हो रही है। कहाँ बारात लेके आए? बारात जो है नगावली से लड़के वाले यहीं आए थे और हम लोग भी चिरगांव से झांसी आए थे। और इस समय जो है विदा का क्या बेटा समय है, विदा हमारा ठेकेदारी करता है। तो चलिए अब रुक कर लेते अगली खबर की ओर, जहां बता दें आपको, इंदौर के कनाड़िया पुलिस ने चोरी हुई 12 बोर बंदूक का खुलासा कर दिया है। आखिर गार्ड का दोस्त ही निकला चोर, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें पूरी खबर, जहां पुलिस अधिकारी अमरिंदर सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया, इस मामले में कनाड़िया पुलिस द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया गया था। चूंकि मामला 12 बोर बंदूक का था, जिसमें जाँच करने पर पाया गया कि दोस्त के द्वारा ही बंदूक चोरी की गई थी। कि वो चौकीदार गार्ड के रूप में वहाँ जो बिचौली मर्दाना है वहाँ काम करता है और उसकी जो बंदूक थी 12 बोर गन थी, उसको कोई अज्ञात लोग चुरा ले गए। ये सूचना के आधार पर पुलिस ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया था और पूरे मामले में जब पता किया गया तो इसी के जो पीड़ित था, जो फरियादी था, इसके जो जानने वाले जो अन्य गार्ड थे, आनंद और उसका एक साथी था, उसी के द्वारा ये बंदूक चुराई गई थी। बाद में जो आरोपी थे उनको लगा कि फरियादियों को इसकी कोई भनक लग गई है, जानकारी लग गई है। इसके आधार पर इस जो बंदूक को उन्होंने तालाब में, जो तालाब था उसमें फेंक दिया। बाद में पुलिस ने इसमें जो बंदूक की रिकवरी
तालाब से की है और इन दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। दूसरी ओर पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। दो सुरक्षा कर्मियों के झगड़े में पुलिस ने बिचौली मर्दाना का आधा तालाब खाली क्यों कर दिया, जबकि ये काम पुलिस का नहीं था और ना ही पुलिस ने इसके लिए संबंधित विभाग से कोई इजाजत ली थी। भीषण गर्मी के बीच 7 दिन तक बड़ी मोटर लगाकर करीब 18 फीट पानी बहा दिया गया। लोगों ने इस पर सवाल उठाए तो टीआई बोले पानी गंदा था इसीलिए बहा दिया, जबकि ना तो यह पुलिस का काम है और ना ही उन्होंने इसके लिए कोई अनुमति ली थी। पानी खाली करने के लिए 7 दिन तक बिचौली का एक रास्ता भी बंद कर दिया, जिससे लोग परेशान होते रहे। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर के पार्षद अनवर कादरी का एक प्रदर्शन अब विवाद का कारण बन गया है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर सियासत अब गर्मा गई है। आपको बता दें, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक गोलू शुक्ला ने पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सदर बाजार थाने में शिकायत दी है। वहीं पार्षद अनवर कादरी ने भी पलटवार किया है। उनका कहना है कि वीडियो एडिट किया गया है और इसे जारी करने वाले बदमाश के खिलाफ उन्होंने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कादरी ने बताया कि उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ सुभाष मार्ग पर पुतला दहन किया था। उसके बाद बड़वाली चौकी पर व्यापारी संगठनों के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए। देखिए, कल थाना सदर बाज़ार में बड़वाली चौकी अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कुछ समय के लिए लगाए गए थे। तत्पश्चात हमारे द्वारा इसके अंदर थाना सदर बाज़ार पे एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात हमारे द्वारा इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल आधार पे जो भी आरोपी हैं या जिनके द्वारा भी ऐसा कृत्य अगर किया गया है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां रामबाग में दोपहर को एक कैब ड्राइवर ने आक्रोश में आकर एक्टिवा से जा रहे विधानसभा 3 के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पर कार से रौंदने का प्रयास किया। गनीमत रही कि वह बच गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष ने बताया कि वह अपने दोस्त से मिलने रामबाग की तरफ जा रहे थे। मामा भांजे मस्जिद के आगे अब उन्होंने अपनी एक्टिवा गली में मोड़ी, तब पीछे से आ रहे कैब चालक उनको कट मार कर निकला। इस पर उन्होंने गाड़ी ठीक से चलाने का बोला। इस बात पर वह अचानक भड़क गया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने लगा। उसने 2-3 बार उनके एक्टिवा को भी जोरदार टक्कर मारी। इसी बीच बचाव करने के चक्कर में उन्होंने पत्थर उठाकर गाड़ी पर मारा। यह देख कैब ड्राइवर ने भागने का प्रयास किया। तब उस समय उनका दोस्त सामने से कार लेकर कैब रोकने लगा तो कैब ड्राइवर ने दोस्त की गाड़ी को भी जमकर टक्कर मारी और भाग निकला। हाँ, एक वैगनर गाड़ी के चालक के द्वारा रामबाग क्षेत्र में स्थित करीब 1 बजे के आसपास एक 4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर मारी है और साथ में एक स्कूटी वाले को भी टक्कर मारी है। तो स्कूटी वाले फरियादी केशव पितानंद सिंह नेकिया के द्वारा शिकायत करने पर थाने पे अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और अपराध पंजीबद्ध करके जांच में ले लिया गया। क्या मामला सामने आया सर? तो खबर इंदौर से बता दें आपको, जहां स्मार्ट सिटी में बोर्ड बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में निगम आयुक्त इंदौर, स्मार्ट सिटी के सीईओ और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा भी की। कलेक्टर ने बताया कि कोड पालन की जमीन को स्मार्ट सिटी द्वारा मोनेटाइज किया जाएगा और प्राप्त राशि शहर के विकास में खर्च की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया के बाद 454 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया गया है, जिसका उपयोग शहर की सड़कों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों में किया जाएगा। स्मार्ट सिटी द्वारा मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्राप्त राशि का उपयोग शहर के विकास कार्यों पर खर्च करते हुए शहर की सड़कों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, आज स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में एक तो जो कुक्कुट पालन की ज़मीन थी और जो कैबिनेट का आदेश था कि इस कुक्कुट पालन की ज़मीन को स्मार्ट सिटी के द्वारा मोनेटाइज किया जाएगा और उसका पैसा शहर के विकास में खर्च किया जाएगा, तो उसका जो टेंडर लगाया गया था उसमें 3 बिडर्स प्राप्त हुए थे। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा बेस रेट था, न्यूनतम जो दर थी, उससे लगभग 17% एक्स्ट्रा पे 454 करोड़ पर एक बिड प्राप्त हुई है, जिसको आज अप्रूवल दिया गया है कुक्कुट पालन की ज़मीन के अगेंस्ट में।
और ये जो 454 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, ये शहर की जो खासतौर पर मास्टर प्लान की जो पुरानी रोड्स हैं जो वर्षों से नहीं बन पाई हैं, उनके लिए खर्च किया जाएगा। आज उसको भी स्वीकृति बोर्ड में दी गई है। उसमें जो MR3 की रोड है, MR5 रोड है, MR6 रोड है, MR9 के जो बचे हुए 2 हिस्से हैं, इसके अलावा जो RE2 का बचा हुआ हिस्सा है, जो MR10 से लेके कनाडिया रोड तक का, और एक जो रिंग रोड का चंदन नगर का हिस्सा था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था, इन रोड्स को आज स्वीकृति प्रदान की गई है। इनका सबका टेंडर अगले 8-10 दिनों के अंदर निकाल कर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। शुक्रिया।